ऐसा रहा। इतना प्यार अगर किसी भाई को मिले बहनों का, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उस भाई का बाल भी बांका नहीं कर सकती। और ऑलरेडी चुनावी सफ़र पे पार्टी निकल चुकी है। आने वाले दिनों में 2-4 नए कार्यक्रम और हैं। चौपाल के कार्यक्रम है, चिराग का चौपाल करके अलग अलग पार्टी के कार्यक्रम हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से गठबंधन एकजुट होकर आगे बढ़ रहा, विनिंग कॉम्बिनेशन है इन 5 दलों का ये अलायंस, और मैं मानता हूँ कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। मैं ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कि हर दल के जितने महत्वपूर्ण साथी हैं उनको सम्मान देते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी महत्वपूर्ण विनेबल कैंडिडेट, भले वो किसी भी दल में हो, वो छूटे नहीं। तो ऐसे में इस व्यवस्था को हम लोग विस्तार कर रहे हैं। जिन लोगों को ये कार्य दिखता नहीं, ये वही जंगल राज वाले लोग हैं। ये मुस्कुराहट तब भी बनी रहेगी ऐसे ही, और मैं ये मानता हूँ कि परिणामों के बाद ये मुस्कुराहट और बड़ी होगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान होंगे। रक्षाबंधन का मौका है और आज पार्टी कार्यालय में चिराग पासवान ने अपनी बहनों के साथ जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मनाया। ये तस्वीरें जो है हम इस वक्त पैच कर रहे हैं, जहाँ पर चिराग पासवान अपनी बहनों के साथ राखी का त्यौहार जो है वो मनाते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त भी जब वो निकल रहे हैं पार्टी कार्यालय से, बहनों ने उन्हें घेर रखा है और बातें जो हैं वो खूब जो है वो की जा रही है। सेल्फी जो है वो खिंचवाती हुई नजर आ रही हैं बहनें। चिराग, कैसा रहा आज का दिन आपके लिए? ऐसा रहा। इतना प्यार अगर किसी भाई को मिले बहनों का, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उस भाई का बाल भी बांका नहीं कर सकती। और ये पिछले 3 सालों में मेरी बहनों के आशीर्वाद की ताकत ने ये करके दिखाया। विपरीत परिस्थितियों से उभर कर अगर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरी बहनों का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण है। आज भले ही चेहरे पे आपकी मुस्कान है, लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, कैसी तैयारी है आपकी पार्टी की? ये मुस्कुराहट तब भी बनी रहेगी ऐसे ही, और मैं ये मानता हूँ कि परिणामों के बाद ये मुस्कुराहट और बड़ी होगी। तैयारी हम लोग की शुरू है। आप देख ही रहे हैं, बिहार के अलग अलग संभाग में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं पार्टी के, और ऑलरेडी चुनावी सफ़र पे पार्टी निकल चुकी है। आने वाले दिनों में 2-4 नए कार्यक्रम और हैं। चौपाल के कार्यक्रम है, चिराग का चौपाल करके अलग अलग पार्टी के कार्यक्रम हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से गठबंधन एकजुट होकर आगे बढ़ रहा, विनिंग कॉम्बिनेशन है इन 5 दलों का ये अलायंस, और मैं मानता हूँ कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। छोटी जीत तो आराम से हो जाएगी, पर हम लोग का लक्ष्य 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाना है, और उस लक्ष्य को भी हम लोग हासिल करेंगे। एक सवाल है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, गोविंदगंज से लड़ना चाहते हैं। क्या मतलब ये सिचुएशन है कि लोजपा इस बार वो सीट लेगी या उन्हें कोई और सीट मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये सारी बातें अभी गठबंधन के भीतर होनी है और हो रही हैं। हाँ। मैं ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कि हर दल के जितने महत्वपूर्ण साथी हैं उनको सम्मान देते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी महत्वपूर्ण विनेबल कैंडिडेट, भले वो किसी भी दल में हो, वो छूटे नहीं। जैसा मैंने कहा, 225 सीटें जीतने का लक्ष्य है, तो स्ट्राइक रेट हर पार्टी का अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं अपने स्ट्राइक रेट की बात करूं, तो लोकसभा में हम लोगों का 100% स्ट्राइक रेट रहा। इस बार विधानसभा में भी हमारा 100% स्ट्राइक रेट हो, इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल चिराग, तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि बीते 2 महीने से लगातार कई दफ़ा ये कह चुके हैं आपके बारे में कि ये चिराग पासवान ये बताएं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने उसका जवाब भी उनको दिया था। जिस तरीके से बिहार में सबसे बड़ी, अगर मेरे मंत्रालय का अगर आप जिक्र करें, सबसे बड़ी योजना मेरे मंत्रालय की, जो लंबे समय से मेरा मंत्रालय खुद मांग कर रहा था कि एक तीसरा यूनिट इसका आना चाहिए, जो हमारा INI प्राप्त इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, निफ्टम। मात्र अभी तक देश में 2 थे, एक तांजावुर में था, एक कुंडली में था, तीसरा निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में प्रसंस्करण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोगों ने पीछे इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से लगभग 2,500 करोड़ का निवेश हम लोग बिहार में लेकर आए, जिसके माध्यम से लगभग 5,000 लोगों को
नौकरी की व्यवस्था हम लोगों ने दी, और सबसे बड़ा हम लोग के मंत्रालय के माध्यम से कार्यक्रम जो पिछली बार हम लोगों ने किया था, इंटरनेशनल रिवर्स बायस सेलर मीट, पहली बार बिहार में इस स्तर की एक इन्वेस्टर्स मीट हुई है जिसमें 70 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। और जितने हमारे छोटे उद्यमी हैं बिहार के, उनका सीधा संपर्क उस दिन जब उनसे जाने के बाद जब हमने उनसे बातें की तो वो इतने खुश थे, बोले कि भैया आज कम से कम मैं 4 से 5 देशों में डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ उन लोगों के जो मेरे प्रोडक्ट को अपने देश में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में इस व्यवस्था को हम लोग विस्तार कर रहे हैं। जिन लोगों को ये कार्य दिखता नहीं, ये वही जंगल राज वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा दूसरे पे उंगली उठाना ज़्यादा सहज समझा, बशर्ते खुद को मौका मिलने पर अपने आप को साबित करके दिखाने। बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जी।